बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में, और अल्लाह आपको महफूज रखे हर तरह की बीमारी से, हर तरह की वबा से। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन जल फ्रीज़ी की रेसिपी लेके आया हूँ। लोगों ने पता नहीं क्यों मुश्किल बनाई हुई हैं चीज़ें, लेकिन मैं आपको बताऊँगा बहुत आसान तरीके से कि अगर आपने पहले कभी नहीं बनाई तो भी इंशाल्लाह आज आप इसको बहुत आसानी से सीख जाएंगे। आपसे एक छोटा सा गिला है कि आप चैनल में वीडियोस को वॉच करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कि आपकी मोहब्बत है और अपनापन है जिसकी हमें ज़रूरत होती है। तो थैंक यू सो मच आपके सब्सक्राइब करने का, इंशाल्लाह आपने कर दिया होगा। तो हमारे पास है यहाँ पे हाफ KG बोनलेस चिकन। बाकी मसाले रेसिपी में डिस्कस करेंगे, तो आइए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर डालेंगे हम कुकिंग ऑयल। ये 1/5 कप है। और अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 चम्मच। अब यहाँ पे अदरक लहसुन को हम पहले अच्छे से कुक करेंगे, और इसकी निशानी ये होती है कि जब ऑयल के अंदर पानी ख़त्म हो जाए तो समझ ले आपकी जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो पक चुका है। तो जैसे ही ये पानी ड्राई होगा हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोनलेस चिकन लेना है आपने, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपने लंबाई में काटना है या क्यूब्स में, जैसे आपको पसंद आता है आप काट लें। तो अब फ्लेम को कर देते हैं थोड़ा सा हाई, और हम यहाँ पे चिकन को पकाएंगे। अब यहाँ पे जो मैं बात आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि हम यहाँ पे पहले इसको फ्राई इसलिए करेंगे क्योंकि इसमें चिकन में जो हल्की फुल्की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात कि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं या बताते हैं कि यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा पकाया फिर फ़लाँ चीज़ ऐड की, फ़लाँ की। कोई भी मीट हो चाहे चिकन हो, वो एक दफ़ा गलने में टाइम लेता है। और हम यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे कोई 7 से 8 मिनट, और उसके बाद हम इसको गलाएंगे भी। तो पहले इसको कर लेते हैं फ्राई, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और इसके अंदर जो हल्की फुल्की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो यही काम करता है। तो यहाँ पे देखें 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हमारा चिकन जो है वो वाइट कलर का हो चुका है। तो अब इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो चिकन हार्ड रहेगा और कच्चा कच्चा रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसमें 1 प्याली पानी की ऐड की है। अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो गल जाए। तो ढक्कन रख देते हैं और यहाँ पे आंच कर देंगे मीडियम, और इसको पकाएंगे कुछ 7 से 8 मिनट। दूसरी तरफ अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। 2 अंडे लिए मैंने, इसमें 1 चुटकी जाएगा नमक और 1 चुटकी काली मिर्च जाएगी। बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं वरना फ्लेवर ज़्यादा हो जाएगा। अच्छे से इसको फेंटेंगे और इसका हम ऑमलेट तैयार करेंगे। तो तवा जो है वो गर्म हो चुका है, इसमें 2 चम्मच काफ़ी होगा कुकिंग ऑयल, और यहाँ पे हम ऑमलेट बनाएंगे। ऑमलेट इस रेसिपी में बहुत ज़रूरी है और इसलिए हम ऑमलेट को भी बनाएंगे। वैसे तो आपको बनाना आता होगा, लेकिन इसी बहाने आपसे कुछ बातें भी हो जाएंगी। तो ऑमलेट हम बनाएंगे बहुत कम स्पाइसेस के साथ। तो यहाँ पे हमने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना। अक्सर लोग इसको डार्क कर लेते हैं, उससे क्या होता है कि इसके जो विटामिन्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं डार्क ब्राउन कलर में, और दूसरी बात ये टेस्ट भी इसका ख़त्म हो जाता है। ये देख लें क्या लुक है। आपने इसी तरह से ऑमलेट बनाना करना जब भी बनाएं। वैसे ऑमलेट की काफ़ी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पर, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो आप लिखें ऑमलेट इजाज़, इंशाल्लाह आपको रेसिपी मिल जाएगी बहुत ही शानदार ऑमलेट्स की। तो यहाँ पे देखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी अच्छे से हो चुका है ड्राई, और हमारा जो चिकन है वो भी कोई 80-90% डन हो चुका है। ये देखें आप, मीडियम आंच के ऊपर हमने इसको कोई 7 से 8 मिनट पकाया है। अब इसमें जाएगा हाफ चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ चम्मच जाएगा नमक का, और ये है हमारे पास हल्दी 2 चुटकी। ये है खुश्क धनिया पाउडर हाफ चम्मच जाएगा, और ये है ज़ीरा पाउडर, ये भी हाफ चम्मच से थोड़ा सा कम, हाफ चम्मच इसको डालें, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। और 1/4 टेबलस्पून जाएगी काली मिर्च। तो ये है हमारे जो ड्राई मसाले हैं वो यही हैं। अच्छे से इनको करेंगे मिक्स,
और मैं आपको बताता जाऊँ दोस्तों कि ये जो रेसिपीज़ होती हैं इनमें जो लाल मिर्च होती है वो थोड़ी सी कम ही जाती है नॉर्मली। और ये देखिए मेरी उंगली जल गई आज। तो इंस्टेंट इसका जो ट्रीटमेंट मुझे अम्मी ने दिया वो ये था, वो कह रही थी इसके ऊपर आटा लगा लो तो इससे जलन कम होगी। तो कुकिंग के दौरान हाथ भी अक्सर जल जाते हैं, तो ऐसे में अगर आपके साथ अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो आप ऊपर आटा लगा लिया करें। इससे जो एक वक्ती जलन होती है स्किन के ऊपर वो कम हो जाती है या उसमें कुछ सुकून मिलता है। तो हमारा मसाला ना जले, थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। ये टिप भी आप जहन में रखें, जब भी आप भुनाई कर रहे हो, सब्ज़ी हो, गोश्त हो, कोई चीज़ हो, तो भुनाई के दौरान अगर आपको लगे कि मसाला जल रहा है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कटिंग देख लें। एक टमाटर मैंने लिया है और उसके बीज निकाल दिए, और ये है हमारे पास एक प्याज। तो कटिंग आप देख लें किस तरह की है, ऐसी ही कटिंग आपने करनी है। तो ये है मेरी फेवरेट शिमला मिर्च। तो ये आपको पता है मेरा फेवरेट स्टेप होता है सब्ज़ियाँ ऐड करना। ये है सोया सॉस 2 चम्मच जाएगा, और ये है सिरका 1 चम्मच, जस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। और इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। मुझे तो यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, ये वाला जो सीन होता है ना, जब हम फ्रेश वेजिटेबल्स डालते हैं। और माशाल्लाह इनकी आप लुक देखें। सब्ज़ी जब भी आपने ख़रीदनी है ना, तो कोशिश किया करें अच्छी सब्ज़ी ख़रीदा करें, मतलब कि जिस शॉप से भी आपको लगता है कि यहाँ से अच्छी मिलती है, रेट की, कीमत की टेंशन ना लिया करें। अगर आपको अच्छी चीज़ मिल जाती है तो वो आपको सस्ती ही पड़ती है। तो मैं तो जब भी अपनी वेजिटेबल्स ख़रीदता हूँ तो बहुत ध्यान रखता हूँ कि वो फ्रेश हों, खूबसूरत हों और बिल्कुल गली सड़ी ना हो। तो कलर फिर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब हम इसको पकाएंगे अच्छे से। आप देख लें कि मैंने चिकन को पहले ही अच्छे से डन कर लिया था, क्योंकि सब्ज़ी डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा पकाई नहीं करनी, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो गिर जाएंगी, जो अच्छी नहीं लगेंगी, मतलब ओवर कुक हो जाएंगी। 3 चम्मच इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट, और इसको हम मिक्स कर देंगे। टमाटर जो है ये बहुत ही एक क्रीमी सा फ्लेवर देगा इसको। जो पहले हमने टमाटर ऐड किया वो मसाले के तौर पे नहीं था, वो एक मेन इसकी सब्ज़ी थी इस रेसिपी की। लेकिन ये जो हमने टमाटर ऐड किया ये मसाले के तौर पे था, और ये इसकी ग्रेवी को बहुत ही क्रीमी कर देगा। तो आंच यहाँ पे आपने नॉर्मल रखनी है, तेज़ नहीं। ये हमारे पास केचप है, ये इसमें एक मीठा फ्लेवर देगा हमारी रेसिपी को, जो चिकन जलफ्रेज़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें आप कमी बेशी नहीं कर सकते, केचप उनमें से एक है। इन केस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप जस्ट टमाटर का पेस्ट डाल दें, और 1 चम्मच आपने चीनी का डाल देना। मैं चीनी नहीं डाल रहा क्योंकि केचप जो है ऑलरेडी काफ़ी स्वीट है, मीठा है। लेकिन अगर मेरे पास केचप अवेलेबल ना होता तो मैंने 1 चम्मच चीनी का ऐड करना था। ग्रेवी पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए दिल के साथ, और मुझे बताइए आपको ये ग्रेवी इस टाइम कैसी लग रही है। ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। इसी बात पे वीडियो को ज़रा लाइक कर दीजिए जाके, आपका लाइक बहुत अहम होता है। और सब्सक्राइब का मैंने आपसे कहा था कि सब्सक्राइब नहीं करते यार, आप सब्सक्राइब कर दिया करें। ये वो ऑमलेट जो हमने अभी बनाया था, इसको लंबाई में काट के हम ऐड कर लेते हैं। और ये देखिए आप, माशाल्लाह। अब इनको करेंगे मिक्स। अब यहाँ पे आपने ना जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि आंच मध्यम रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ पे जो सब्ज़ियाँ हैं उनको हमने ज़्यादा पकाना या गलाना नहीं, थोड़ी सी खड़ी खड़ी रहने देनी है। ये बहुत ज़रूरी है। प्लेट में डालते हैं, तो आइए प्लेट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजॉय करिए सीन को। और मुझे ये सीन बनाने का बहुत मज़ा आता है। थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है, अक्सर चीज़ें गिर जाती हैं, प्लेट ख़राब हो जाती है, लेकिन आपके लिए जो मैं लेके आता हूँ ना सीन, वो नीट एंड क्लीन ही होता है। तो बड़ा कुछ हमें करना पड़ता है बैकग्राउंड में आपके लिए, और हमारी कोशिश होती है प्यारी चीज़ जो है वो आपको दिखाई जाए। तो ये देखिए आप, ये है चिकन जलफ्रेज़ी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है, उसकी रहमतें हैं, नेमतें हैं, और उसकी बरकतें हैं जो उसने हमारे हाथों में, हमारे जायकों में दी। तो इसी की वजह से हम खुशनसीब हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारे अल्लाह ने हमें नवाजा है। तो बेशक सब तारीफ़ें जो हैं वो हमारे अल्लाह के लिए हैं। अब इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दिया करें, और फिर मैं आज कह रहा हूँ सब्सक्राइब का। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो फिर एक दफ़ा कर लें। अगर नहीं तो ये आपके लिए एक बाइट मैं बना रहा हूँ, ये ले।
ये आप बाइट लें, मैं खा लेता हूँ, आप समझ ले आपने खा लिया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त को दीजिए अगली वीडियो तक इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ हैं आपके सामने, इनको करिए क्लिक और देखिए ये कैसे बनाई जाती हैं। कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, इंशाल्लाह आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो आइए इन वीडियोस को एंजॉय करिए।